जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्व। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरी जी महाराज आपका देव रहस्य चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए साधना की ऐसी कुछ बात गोपनीय बतलाने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके बिना साधना अधूरी रह जाती है। दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत से साधक साधनाएं करते हैं, बड़ी लगन से करते हैं, मेहनत से करते हैं, आस्था से करते हैं, लेकिन उनकी साधनाएं सफल नहीं हो पा रही हैं। उसका क्या कारण है? तो दोस्तों, आज मैं आपको साधना सफल क्यों नहीं हो पा रही है उसका कारण बतलाता हूँ। दोस्तों, हम साधनाएं तो करते हैं, लेकिन साधना के हम नियमों का, निर्देशों का पालन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारी साधना सफल नहीं हो पाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको साधना की कुछ गोपनीय और महत्वपूर्ण बात बतलाने जा रहा हूँ, जिन्हें ध्यान में रख करके अगर आप साधना करोगे तो अवश्य ही सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, साधना की सबसे पहली बात तो यह है कि साधना बिगर गुरु के नहीं करनी चाहिए, गुरु के बताए अनुसार ही करनी चाहिए, गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। दूसरा दोस्तों, सबसे प्रथम महत्वपूर्ण बात साधना में जो है ब्रह्मचर्य का है। हमने देखा है दोस्तों, बहुत से साधक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से साधना पूर्ण नहीं हो पाती है। दोस्तों, साधना में ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, किसी भी स्त्री को मन में, साधक हो या साधिका, किसी के भी मन में किसी भी पुरुष या स्त्री के प्रति कोई भी ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए जिससे साधना खंडित हो जाए, चाहे वो पत्नी है, माँ है, बहन है, बेटी है, कोई भी है। उनके प्रति कभी भी गलत भावना मत लाना। दूसरा दोस्तों, साधना का नियम जो बहुत कम करते हैं, साधना में स्त्री को छूना भी नहीं चाहिए, चाहे वो अपनी पत्नी है या बेटी है, बहन है, कोई भी है। यहाँ तक कि उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए, ना ही उनसे कोई अपना कोई कपड़ा धुलवावे। दोस्तों, साधना में अपने ही हाथ से भोजन बनाएं, अपने ही हाथ से कपड़े धोएं, ज़मीन पर सोना चाहिए। पूजा का जो स्थान है
जो चौकी आपने लगा रखी है वो आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। ज़मीन पर सोना चाहिए। दोस्तों, कभी भी तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए और सोने का स्थान आप धरती पर ही लगाएं, यानी धरती पर ही आपको सोना चाहिए। दोस्तों, साधना में जहां आप साधना कर रहे हैं वो कक्ष बिल्कुल एकांत हो, साफ हो, किसी का आना जाना ना हो उसमें। दोस्तों, साधना चौराहे, नदी के किनारे, वृक्ष के नीचे, शमशान, पहाड़, मंदिर या फिर एकांत कमरे में ही करनी चाहिए। दोस्तों, वस्त्र साधना के अनुसार ही पहनना चाहिए। दोस्तों, साधना में जिस समय आप साधना कर रहे हो, जब तक आपकी साधना चले तब तक झूठ ना बोले तो अच्छा ही है। सत्यता के साथ रहें। साधना में जिस हम देव की, जिस शक्ति की साधना कर रहे हैं उसका भोग देना अति आवश्यक है। दोस्तों, अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप कभी साधना में फेल नहीं होगे। दोस्तों, ये मैंने आपको साधना से संबंधित कुछ बातें बताई हैं, कुछ नियम बताए हैं। इन पे ध्यान रखना। साधना करते वक्त आप कभी भी साधना में फेल नहीं हो पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।